जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना कर्मभूमि भाग 22 सुनाने जा रही हूँ। एक दिन सुखदा ने नैना से कहा, बीबी अब तो इस घर में रहने के लिए मेरा मन नहीं करता। लोग कहते होंगे आप तो महल में रहती हैं और हमें उपदेश देती हैं। महीनों दौड़ते हो गए, सब कुछ करके हार गई, पर नशेबाजों पर कुछ भी असर न हुआ। हमारी बातों पर कोई कान ही नहीं देता। अधिकतर लोग तो अपनी मुसीबतों को भूल जाने के लिए नशे करते हैं। वह हमारी क्यों सुने? हमारा असर तभी होगा जब हम उनकी तरह रहने लगे। कई दिनों से सर्दी चमक रही थी, कुछ वर्षा हो रही थी और पूस की ठंडी हवा आर्द्र होकर आकाश को कोहरे से आच्छन्न कर रही थी। कहीं कहीं पाला भी पड़ गया था। मुन्ना बाहर जाकर खेलना चाहता था। वह अब लटपटाता हुआ चलने लगा था, पर नैना उसे ठंड के भय से रोक रही थी। उसके सिर पर ऊनी कंटोप बांधती हुई बोली, यह तो ठीक है, पर उनकी तरह रहना हमारे लिए साध्य भी है। यह देखना है तो मैं तो शायद 1 महीने में ही मर जाऊंगी। सुखदा ने जैसे मन ही मन निश्चय करके कहा, मैं तो सोच रही हूँ किसी गली में छोटा सा घर लेकर रहूं। इसका कंटोप उतार कर छोड़ क्यों नहीं देती। बच्चों को गमलों के पौधे बनाने की जरूरत नहीं, जिन्हें लू का एक झोंका भी सुखा सकता है। इन्हें तो जंगल का वृक्ष बनाना चाहिए, जो धूप और वर्षा, ओले और पाले में किसी की परवाह नहीं करते। नैना ने मुस्कुरा कर कहा, शुरू से तो इस तरह रखा नहीं, अब बेचारे की सांसत करने चली हो। कहीं ठंड वंड लग जाए तो लेने के देने पड़ेंगे। अच्छा भाई, जैसे चाहो रखो, मुझे क्या करना। क्यों इसे अपने साथ उस छोटे से घर में न रखोगी? जिसका लड़का है वह जैसे चाहे रखे, मैं कौन होती हूँ। अगर भैया के सामने तुम इस तरह रहती तो तुम्हारे चरण धो धोकर पीते। सुखदा ने अभिमान के स्वर में कहा, मैं तो जो जब थी वह अब भी हूँ। जब दादाजी से बिगड़कर उन्होंने अलग घर लिया था तो क्या मैंने उनका साथ नहीं दिया था। वह मुझे बिलासिन समझते थे, पर मैं कभी बिलास की चेरी नहीं रही। हाँ, मैं दादाजी से रुष्ट होकर नहीं रहना चाहती थी, यही बुराई मुझ में थी। मैं अब अलग रहूंगी तो उनकी आज्ञा से। तुम देख लेना, मैं इस ढंग से प्रश्न उठाऊंगी कि वह बिल्कुल आपत्ति नहीं करेंगे। चलो जरा डॉक्टर शांति कुमार को देख आऊं, मुझे तो उधर जाने का अवकाश ही नहीं मिला। नैना प्रायः एक बार रोज शांति कुमार को देख आती थी। हाँ, सुखदा से कुछ कहती न थी। वह अब उठने बैठने लगे थे, पर अभी इतने दुर्बल थे कि लाठी के सहारे बगैर एक पग भी नहीं रख सकते थे। चोटें उन्होंने खाई, 6 महीने में शैया सेवन कर रहे थे और यश सुखदा ने लूटा। वह दुख उन्हें और भी घुलाए डालता था। यद्यपि उन्होंने अतरंग मित्रों से भी अपनी मनोव्यथा नहीं कही, पर यह कांटा खटकता अवश्य था। अगर सुखदा स्त्री न होती और वह भी प्रिय शिष्य और मित्र की, तो कदाचित वह शहर छोड़कर भाग जाते। सबसे बड़ा अनर्थ यह था कि 6 महीनों में सुखदा 2-3 बार से ज्यादा उन्हें देखने नहीं गई थी। वह भी अमरकांत के मित्र थे और इस नाते से सुखदा को उन पर विशेष श्रद्धा न थी। नैना को सुखदा के साथ जाने में कोई आपत्ति न हुई। रेणुका देवी ने कुछ दिनों से मोटर रख ली थी, पर वह रहती थी सुखदा ही की सवारी में। दोनों उस पर बैठकर चली। मुन्ना भला क्यों अकेले रहने लगा, नैना ने उसे भी साथ में ले लिया। सुखदा ने कुछ दूर जाने के बाद कहा, यह सब अमीरों के चोचले हैं। मैं चाहूं तो 2-3 आने में अपना निवाह कर सकती हूँ। नैना ने विनोद भाव से कहा, पहले करके दिखा तो दो, मुझे विश्वास आए। मैं तो नहीं कर सकती। जब तक इस घर में रहूंगी मैं भी न कर सकूंगी। इसलिए तो मैं अलग रहना चाहती हूँ।
लेकिन साथ तो किसी को रखना ही पड़ेगा। मैं कोई जरूरत नहीं समझती, इसी शहर में हजारें औरतें अकेली रहती हैं। फिर मेरे लिए क्या मुश्किल है? मेरी रक्षा करने वाले बहुत हैं, मैं खुद अपनी रक्षा कर सकती हूँ। नैना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, खुद किसी पर मरने लगूं तो दूसरी बात है। शांति कुमार सिर से पांव तक कंबल लपेटे, अंगीठी जलाए, कुर्सी पर बैठे, एक स्वास्थ्य संबंधी पुस्तक रखे, वह कैसे जल्द से जल्द भले चंगे हो गए। आजकल उन्हें यही चिंता रहती थी। दोनों रमणियों के आने का समाचार पाते ही किताब रख दी और कंबल उतार कर रख दिया। अंगीठी भी हटाना चाहते थे पर इसका अवसर न मिला। दोनों ज्यों ही कमरे में आई, उन्हें प्रणाम करके कुर्सियों पर बैठने का इशारा करते हुए बोले, मुझे आप लोगों पर ईर्ष्या हो रही है। आप इस शीत में घूम फिर रही हैं और मैं अंगीठी जलाकर पड़ा हूँ। क्या करूँ? उठा ही नहीं जाता। जिंदगी 6 महीने मानो कट गए, बल्कि आधी उम्र कहिए। मैं अच्छा होकर भी आधा ही रहूंगा। कितनी लज्जा आती है कि देवियां बाहर निकलकर काम करें और मैं कोठरी में बंद पड़ा रहूं। सुखदा ने जैसे आंसू पोंछते हुए कहा, आपने इस नगर में जितनी जागृति फैला दी, उस हिसाब से तो आपकी उम्र चौगुनी हो गई। मुझे तो बैठे बैठाए यश मिल गया। शांति कुमार के पीले मुख पर आत्मगौरव की आभा झलक पड़ी। सुखदा के मुंह से यह शब्द सुन पाकर मानो उनका जीवन सफल हो गया। बोले, यह आपकी उदारता, आपने जो कुछ कर दिखाया और कर रही हैं, यह आप ही कर सकती हैं। अमरकांत आएंगे तो उन्हें मालूम होगा कि अब उनके लिए यहाँ स्थान नहीं है। यह साल भर में जो कुछ हो गया, इसकी वह स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ सेवा आश्रम में लड़कों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। अगर यही हाल रहा तो कोई दूसरी जगह लेनी पड़ेगी। अध्यापक कहाँ से आएंगे कह नहीं सकता। सभ्य समाज की यह उदासीनता देखकर मुझे तो कभी कभी बड़ी चिंता होने लगी है। जिसे देखिए स्वार्थ में मग्न है। जो जितना ही महान है, उसका स्वार्थ उतना ही महान है। यूरोप की 150 साल तक उपासना करके हमें यही वरदान मिला है, लेकिन यह सब होने पर भी हमारा भविष्य उज्जवल है। मुझे इसमें संदेह नहीं। भारत की आत्मा अभी जीवित है और मुझे विश्वास है कि वह समय आने में देर नहीं, जब हम सेवा और त्याग के पुराने आदर्श पर लौट आएंगे। तब धन हमारे जीवन का ध्येय नहीं होगा। तब हमारा मूल धन के कांटे पर नहीं तौला जाएगा। मुन्ने ने कुर्सी पर चढ़कर मेज पर से दवा उठा ली और अपने मुंह में कालिमा पोत पोत कर खुश हो रहा था। नैना ने दौड़कर उसके हाथ से दवा छीन ली और एक धौल जमा दिया। शांति कुमार ने उठने की असफल चेष्टा करके कहा, क्यों मारती हो नैना? देखो तो कितना महान पुरुष है जो अपने मुंह में कालिमा पोत कर भी प्रसन्न होता है। नहीं तो हम अपनी कालिमाओं को 7 पर्दों के अंदर छिपाते हैं। नैना ने बालक को उनकी गोद में देते हुए कहा, तो लीजिए इस महान पुरुष को, आप ही इसके मारे चैन से बैठना मुश्किल है। शांति कुमार ने बालक को छाती से लगा लिया। उस गर्म और गुदगुदे स्पर्श में उनकी आत्मा ने जिस परितृप्त और माधुर्य का अनुभव किया, वह उनके जीवन में बिल्कुल नया था। अमरकांत से उन्हें जितना स्नेह था, वह जैसे इस छोटे से रूप में सिमट कर और ठोस और भारी हो गया था। अमर की याद करके उनकी आंखें सजल हो गई। अमर ने अपने को कितने अतुल आनंद से वंचित कर रखा है, इसका अनुमान करके वह जैसे दब गए। आज उन्हें स्वयं अपने जीवन में एक अभाव का, एक रिक्तता का आभास हुआ। जिन कामनाओं का वह अपने विचार में संपूर्णतः दमन कर चुके थे, वह राख में छिपी हुई चिंगारियों की भांति सजीव हो गई थी। मुन्ने ने हाथ की स्याही शांति कुमार के मुख में पोत कर नीचे उतरने का आग्रह किया, मानो इसलिए
यह उनकी गोद में गया था। नैना ने हंसकर कहा, जरा अपना मुंह तो देखिए डॉक्टर साहब, इस महान पुरुष ने आपके साथ होली खेल डाली, बदमाश है। सुखदा भी हंसी को रोक न सकी। शांति कुमार ने शीशे में मुंह देखा तो वह भी जोर से हंसने लगे। यह कालिमा का टीका उन्हें उस समय यश के तिलक से भी कहीं उल्लास में जान पड़ा। सहसा सुखदा ने पूछा, आपने शादी क्यों नहीं की डॉक्टर साहब? शांति कुमार, सेवा और व्रत का जो आधार बनाकर आपने जीवन का निर्माण कर दिया, वह इस सैया सेवन के दिनों में कुछ नीचे खिसकता हुआ जान पड़ रहा था। जिसे उन्होंने जीवन का मूल्य सत्य समझा था, वह अब उतना ही दृढ़ न रह गया था। इस आपातकाल में ऐसे कितने अवसर आए जब उन्हें अपना जीवन भार सा मालूम हुआ। तीमारदारों की कमी न थी। आठों पहर 2-4 आदमी घेरे ही रहते थे। नगर के बड़े बड़े नेताओं का आना जाना भी बराबर रहता था। पर शांति कुमार को ऐसा जान पड़ता था कि वह दूसरों की दया या शिष्टता पर बोझ हो रहे हैं। इन सेवाओं में वह माधुर्य व कोमलता न थी जिसमें आत्मा की तृप्ति हो। भिक्षुक को क्या अधिकार है कि वह किसी के दान का निरादर करे? दान स्वरूप उसे जो कुछ मिल जाए वह सभी स्वीकार करना होगा। इन दिनों उन्हें कितनी ही बार अपनी माता की याद आई थी। वह स्नेह कितना दुर्लभ था। नैना जो एक क्षण के लिए उनका हाल पूछने आ जाती थी, उसमें उन्हें न जाने क्यों एक प्रकार की स्फूर्ति का अनुभव होता था। वह जब तक रहती थी, उनकी व्यथा जाने कहाँ छिप जाती थी। उसके जाते ही फिर वही कराहना, वही बेचैनी। उनके समझ में कदाचित यह नैना का सरल अनुराग ही था जिसने उन्हें मौत के मुंह से निकाल लिया। लेकिन वह स्वर्ग की देवी कुछ नहीं। सुखदा का यह प्रश्न सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, इसलिए कि विवाह करके किसी को सुखी नहीं देखा। सुखदा ने समझा यह उस पर चोट है। बोली, दोष भी बराबर स्त्रियों का ही होगा। क्यों? शांति कुमार ने जैसे अपना सिर पत्थर से बचाया। यह तो मैंने नहीं कहा। शायद उसकी उल्टी बात हो। शायद नहीं, बल्कि उल्टी है। खैर, इतना तो आपने स्वीकार किया, धन्यवाद। इससे तो यही सिद्ध हुआ कि पुरुष चाहे तो विवाह करके सुखी हो सकता है, लेकिन पुरुष में थोड़ी सी पशुता होती है जिसे वह इरादा करके भी हटा नहीं सकता। वही पशुता उसे पुरुष बनाती है। विकास के क्रम से वह स्त्री से पीछे है। जिस दिन वह पूर्ण विकास को पहुंचेगा, वह भी स्त्री हो जाएगा। वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया, इन्हीं आधारों पर यह सृष्टि थमी हुई है। और स्त्रियों के गुण अगर स्त्री इतना समझ ले तो फिर दोनों का जीवन सुखी हो जाए। स्त्री पशु के साथ पशु हो जाती है, तभी दोनों सुखी हो जाती हैं। सुखदा ने उपहास के स्वर में कहा, इस समय तो आपने सचमुच एक आविष्कार कर डाला। मैं तो हमेशा यह सुनती आई हूँ कि स्त्री मूर्ख है, ताड़ना के योग्य है, पुरुषों के गले का बंधन है, जाने क्या क्या। बस इधर से भी मर्दों की जीत, उधर से भी मर्दों की जीत। अगर पुरुष नीचा है तो उसे स्त्रियों का शासन क्यों अप्रिय लगे? परीक्षा करके देखा तो होता आप तो दूर से ही डर गए। शांति कुमार ने कुछ झेपते हुए कहा, अब अगर चाहूं भी तो बूढ़े को कौन पूछेगा। अच्छा, आप बूढ़े हो गए तो किसी अपनी जैसी बुढ़िया से कर लीजिए। जब तुम जैसी विचारशील अमर जैसे गंभीर स्त्री पुरुष में न बनी तो फिर मुझे किस तरह की परीक्षा करने की जरूरत रही। अमर जैसा विनय और त्याग मुझ में नहीं है, और तुम जैसी उदार और। सुखदा ने बात काटी, मैं उदार नहीं हूँ, न विचारशील हूँ। हाँ, पुरुष के प्रति अपना धर्म समझती हूँ। आप मुझसे बड़े हैं और मुझसे कहीं बुद्धिमान हैं। मैं आपको अपने बड़े भाई के तुल्य समझती हूँ। आज आपका स्नेह और सौजन्य देखकर मेरे चित्त को बड़ी शांति मिली। मैं आपसे बेशर्म होकर पूछती हूँ, ऐसा पुरुष जो स्त्री के प्रति अपना धर्म न समझे, क्या अधिकार है
कि वह स्त्री से व्रत धारणी रहने की आशा रखे। आप सत्यवादी हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, यदि मैं उस व्यवहार का बदला उसी व्यवहार से दूं, तो आप मुझे क्षम्य समझेंगे? शांति कुमार ने निशंक भाव से कहा, नहीं, उन्हें आपने क्षम्य समझ लिया? नहीं। और यह समझकर भी आपने उनसे कुछ नहीं कहा, कभी एक पत्र भी नहीं लिखा? मैं पूछती हूँ, उस उदासीनता का क्या कारण है? यही न कि इस अवसर पर एक नारी का अपमान हुआ है। यदि वही कृत्य मुझसे हुआ होता, तब भी आप इतने ही उदासीन रह सकते थे? बोलिए। शांति कुमार रो पड़े। नारी हृदय की संचित व्यथा आज इस भीषण विद्रोह के रूप में प्रकट होकर कितनी करुण हो गई थी। सुखदा उसी आवेश में बोली, कहते हैं आदमी की पहचान उसकी संगत से होती है। जिसकी संगत आप मोहम्मद सलीम और स्वामी आत्मानंद जैसे महानुभावों की हो, वह अपने धर्म को इतना भूल जाए, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं यह नहीं कहती मैं निर्दोष हूँ। कोई स्त्री यह दावा नहीं कर सकती और न कोई पुरुष ही यह दावा कर सकता है। मैंने सकीना से मुलाकात की। संभव है उसमें वह गुण हो जो मुझ में नहीं है। वह ज्यादा मधुर है, उसमें स्वभाव में कोमलता है। हो सकता है वह प्रेम भी अधिक कर सकती हो। लेकिन यदि इस तरह सभी पुरुष और स्त्रियों का तुलना करके बैठ जाएं, तो संसार की क्या गति होगी? फिर तो यहाँ रक्त और आंसुओं की नदियों के सिवा और कुछ न दिखाई देगा। शांति कुमार ने परास्त होकर कहा, मैं अपनी गलती को मानता हूँ सुखदा देवी। मैं तुम्हें न जानता था और इस भय में था कि तुम्हारी ज्यादती है। मैं आज ही अमर को पत्र लिखूंगा। सुखदा ने फिर बात काटी, नहीं, मैं आपसे यह प्रेरणा करने नहीं आई हूँ और न ही यह चाहती हूँ कि आप उनसे मेरी ओर से दया की भिक्षा मांगें। यदि वह मुझसे दूर भागना चाहते हो, तो मैं भी उनको बांध कर नहीं रखना चाहती। पुरुष को जो आजादी मिली वह उसे मुबारक रहे। वह अपना तन मन गली गली बेचता फिरे। मैं अपने बंधन से में प्रसन्न हूँ और ईश्वर से यही विनती करती हूँ कि वह इस बंधन में मुझे डाल रखे। मैं जलन या ईर्ष्या से विचलित हो जाऊं, उस दिन के पहले वह मेरा अंत कर दे। मुझे आपसे मिलकर आज जो तृप्ति हुई है, उसका प्रमाण यही है कि मैं आपसे वह बातें कह गई जो मैंने कभी अपनी माता से भी नहीं कही। बीवी आपका बखान करती थी, उससे ज्यादा सज्जनता आप में पाई, मगर आपको मैं अकेला न रहने दूंगी। ईश्वर वह दिन लाए कि मैं इस घर में भाभी के दर्शन करूं। जब दोनों रमणियां यहाँ से चली, तो डॉक्टर साहब लाठी टेकते हुए फाटक तक उन्हें पहुंचाने आए और फिर कमरे में आकर लेटे, तो ऐसा जान पड़ा कि उनका सुखदा के वेदना से भरे हुए शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे और नैना मुन्ने को गोद में लिए जैसे उनके सम्मुख खड़ी थी। उसी रात को शांति कुमार ने अमर के नाम खत लिखा और वह उन आदमियों में थे जिन्हें और सभी कामों के लिए समय मिलता है, खत लिखने के लिए नहीं। जितनी अधिक घनिष्ठता उतनी ही बेफिक्री उनकी मैत्री खतों से कहीं गहरी होती है। शांति कुमार को अमर के विषय में सलीम की सारी बातें मालूम होती थी। खत लिखने की क्या जरूरत थी? सकीना से उसे प्रेम हुआ और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने सुखदा पर रखी थी। पर आज सुखदा से मिलकर उन्होंने चित्र का दूसरा रुख भी देखा और सुखदा को उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। खत जो लिखा वह इतना लंबा चौड़ा कि एक ही पत्र में साल भर की कसर निकल गई। अमरकांत के जाने के बाद शहर में जो कुछ हुआ, उसकी पूरी पूरी कैफियत बयान की और अपने भविष्य के संबंध में उसकी सलाह भी पूछी। अभी तक उन्होंने नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया था। इस आंदोलन के बाद से उन्हें अपने पद पर रहना कुछ अच्छा नहीं लगता था। उनके मन में बार बार शंका होती थी,
जब तुम गरीबों के वकील बनते हो तो तुम्हें क्या हक है कि तुम 500 रुपए माहवार सरकार से वसूल करो। अगर तुम गरीबों की तरह नहीं रख सकते तो गरीबों की वकालत करना छोड़ दो। जैसे और लोग आराम करते हैं वैसे तुम भी मजे से खाते पीते रहो। लेकिन इस नियुद्धता को उनकी आत्मा स्वीकार न करती थी। प्रश्न था, फिर गुजर कैसे हो? कैसे देहात में जाकर खेती करें या क्या करें? जो रोटियों बिना तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि सेवा आश्रम को काफी चंदा मिलता था, लेकिन दान वृत्ति की कल्पना ही से उनके आत्म स्वाभिमान को चोट लगती थी। लेकिन पत्र लिखे 4 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं आया। अब डॉक्टर साहब के सिर पर एक बोझ सा सवार हो गया। दिन भर डाकिये की राह देखा करते थे, कोई खबर नहीं। यह बात क्या है? क्या अमर कहीं दूसरी जगह तो नहीं चला गया? सलीम ने पता तो गलत नहीं बता दिया? हरिद्वार से तीसरे दिन जवाब आया। उसके 8 दिन हो गए। कितनी ताकीद कर दी कि तुरंत जवाब लिखना, कहीं बीमार तो नहीं हो गया। दूसरा पत्र लिखने का साहस न होता था। पूरे 10 पन्ने कौन लिखे? वह पत्र भी कुछ ऐसा वैसा पत्र न था। शहर का साल भर का इतिहास था, वैसा पत्र फिर नहीं बन पाएगा। पूरे 3 घंटे लगे थे। इधर 8 दिन से सलीम नहीं आया। वह तो अब दूसरी दुनिया में है, अपने ICS की धुन में है। यहाँ क्यों आने लगा? मुझे देखकर शायद आंखें चुराने लगे। स्वार्थ भी ईश्वर ने क्या चीज पैदा की है। कहाँ तो नौकरी के नाम से घृणा थी। नौजवान सभा भी मेंबर, कांग्रेस में मेंबर जहाँ देखिए मौजूद हैं, और मामूली मेंबर नहीं, प्रमुख भाग लेने वाला। कहाँ अब ICS की पड़ी हुई है, बच्चा पास तो क्या होंगे। वहाँ धोखाधड़ी नहीं चलने की, मगर नामो निशान तो हो ही जाएगा। हाफिज जी पूरा जोर लगाएंगे कि एक इम्तिहान में भी तो पास न हो सकता था। कहीं पर्चे उड़ाए, कहीं नकल की, कहीं रिश्वत दी। पक्का सौदा है और ऐसे लोग ICS होंगे। सहसा सलीम की मोटर आई और सलीम ने उतरकर हाथ मिलाते हुए कहा, अब तो आप अच्छे मालूम हो रहे हैं, चलने फिरने में दिक्कत तो नहीं है? शांति कुमार ने शिकवे के अंदाज से कहा, मुझे दिक्कत होती है या नहीं? शांति कुमार ने शिकवे के अंदाज से कहा, मुझे दिक्कत होती है या नहीं होती, तुम्हें इससे मतलब नहीं। महीने भर के बाद तुम्हारी सूरत नजर आई है। तुम्हें क्या फिक्र कि मैं मरा या जीता हूँ? मुसीबत में कौन साथ देता है? तुमने कोई बात नहीं मानी। नहीं डॉक्टर साहब, आजकल इम्तिहान के झंझट में पड़ा हुआ हूँ। मुझे तो इससे नफरत है। खुदा जानता है कि नौकरी से मेरी देह कांपती है, लेकिन करूँ क्या? अब्बा जान हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं, वह तो आप जानते ही हैं। मैं एक सीधा जुमला ठीक नहीं लिख सकता, मगर लियाकत कौन देखता है? यहाँ तो सनद देखी जाती है, तो जो अफसरों का रुख देखकर काम कर सकता है, उसके लायक होने में सुबह नहीं होती। आजकल यही फन सीख रहा हूँ। शांति कुमार ने मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो, लेकिन ICS की सनद आसान नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे